पुष्पेंद्र सिंह जी की पुश्तैनी जमीन का भू नक्शा है मेरे भाइयों। और उसके बाद में वो दुबेराम और चुनीलाल जी, इन दोनों के पुत्र हेमराज पुत्र दुबेराम और हेमराज पुत्र चुनीलाल। पट्टा आज भी वर्तमान में चुनीलाल जी के नाम से है। तो चुनीलाल जी का जो पुत्र हेमराज वो निर्माण कार्य शुरू करवाता है उस पट्टे के ऊपर। उससे पहले 4-5 महीने पहले उस दुबेराम के पुत्र, उसका भी नाम हेमराज सलोक दुबेराम ने चुनीलाल के पुत्र हेमराज से कहा कि तेरे पिताजी और मेरे पिताजी के बीच में ये लिखित हुआ है और उन्होंने आधा भूखंड जो 20/40 का था उसको आधा किया है, तो तू मुझे मेरा हक दे। लेकिन हेमराज पुत्र दुबेराम जी ने पुष्पेंद्र सिंह पद्मपुरा को वो भूखंड, आधा भूखंड 8 लाख रुपए में बेचान किया। ये खुद हमें भड़का रहे हैं कुछ करने के लिए। आज आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, ये गर्व की बात है, क्योंकि एक हमारे भाई ने पुकारा और आप हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हो गए। ये इन लोगों के लिए जो भ्रष्ट होकर के प्रशासन में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, भ्रष्ट होकर बैठे हैं ना, इन लोगों के ये संदेश है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो जूते और चप्पल हमारे पैरों में है। अभी अगर आपको अतिक्रमण लग रहा था, पुष्पेंद्र जी की दीवार का अगर अतिक्रमण था, तो क्या लीगल नोटिस दिया आपने? क्या लीगल नोटिस पहुंचा था क्या? नहीं पहुंचा। तो लीगल नोटिस नहीं पहुंचाने के क्रम में अगर ये लोग हमारी मांगे मान लेते हैं तो ठीक है, वरना कलेक्टरेट पे जो ईंटें लगी हुई है फाड़ लो इनको और पुष्पेंद्र जी की दीवार, ये दीवारें क्या काम आएंगी? जब हमारी दीवारें नहीं बचेंगी तो कलेक्टरेट में कौन आएगा? क्योंकि फरियादी तो हम लोग ही है ना। तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो कलेक्टरेट में बैठे इनको कौन पूछेगा माशियों को? भैया सुधर जाओ, सुधर जाओ। अभी तक तो क्षत्रिय दौड़ में थे तुम्हारे को सिखाने के लिए, अब छतरानियों ने भी पाड़ा मांड लिया है। सुधर जाओ। इनकी एक खूबी तो है, एक खूबी तो है कि जब भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं इनका भी साथ देते हैं और सारा समाज को साथ लेकर के चलते हैं, तो ये लोग कुछ ना कुछ करके हमारे को तो भड़का ही देते हैं चप्पल खाने के लिए। इनको भड़कने की आदत हो गई है और हमें इनको कूटने की आदत हो गई है। तो अभी जो ये मामला चल रहा है ये एक भाई का नहीं है, ये हम सब भाई बहनों का है। क्योंकि आज एक पुष्पेंद्र को छेड़ा है, कल को आप में से कोई और को छेड़ेंगे, तो ये कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? हम किसी जाति को नहीं, जाति को टारगेट नहीं करते, लेकिन जो हमें टारगेट करता है उसे हम छोड़ते भी नहीं है। क्योंकि हम सब एक का नारा हमेशा देते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम सब पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जब जो क्षत्रिय बोला है, जब जो क्षत्रिय बोला है, तो अभी वक्त बहुत है यहाँ पे, तो मैं अपनी बातों को थोड़ा विराम तो दूंगी, लेकिन थोड़ी बातें और भी बोलना चाहूंगी कि चौधरी साहब, सांसद साहब, आपको सांसद में हमने बिठाया है भाई, सोच के पंगा लेना है तो ढंग से पंगा लेना, क्योंकि अब पुतला जड़ेगा और लोकसभा के सामने मैं पुतला जलाऊंगी। अगर औकात है तो रोक के दिखाना है, क्योंकि बातों के भूत लातों से ही मानते हैं, तो लातों वाली भाषा समझ में आएगी। आप लोग चिंता मत करिए, जब तक हमारी बातें मान नहीं लेते तब तक अपने घर पे फोन करो। आपके दादा ने बोला, वैसे ही कह रहा हूँ कि आप लोग सब फोन करिए घर पे कि एक एक तो बिस्तर और 2-2 जन की रोटी ले आना, हम यही बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हिलना नहीं है।
आज हिल गए ना तो कल को फिर इनको जगह मिलेगी। जगह नहीं देनी है, अब जगह नहीं देनी है, बस बहुत हो चुका। अब इनको इनकी औकात सिखानी है कि तुम कितने पानी में हो और हम कितने पानी में। दिखा दो इनको क्षत्रिय। अरे क्षत्रिय तो कभी डरा भी नहीं था, तो आप लोग भी कहां से डर है? आप लोग डरने वाली कौन थोड़ी ना। जब माँ के पेट में आते हैं ना, डर तो हमारा उसी टाइम मर जाता है। हम तो 9 महीने जब पेट में रहते हैं ना, अपना डर खत्म करके आते हैं। तो चौधरी साहब होशियार हो जाना, क्योंकि अब ये करनी सेना मैदान में आ चुकी है, ध्यान रहे। सभी को जय माता दी की जय। उम्मीद के साथ दे रहे हैं आपको न्याय हो उनके साथ जो आर्टिकल में हटाने की बात की, ऐसे आर्टिकल बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर तो कम से कम एक्शन ले न्याय की विशेष ऊपर प्रशासन दबाव के अंदर कोई काम नहीं करे, निष्पक्ष न्याय करे। और वो उनके दोनों भाइयों का प्लॉट था ये आंदोलन से क्या पूरे राजस्थान में जातीय संघर्ष बढ़ावा मिलेगा? देखिए सर, जब जनप्रतिनिधि जातिवाद की बात कर कर अपनी मांगे मंगवा लेते हैं, तो हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे में तो नेता कोई नहीं है। समझ रहे हैं? एक जाति जिसका राजपूत से कभी कोई झगड़ा नहीं रहा, और उस जाति को लड़वाने के लिए जो पॉलिटिकल लोग आए हैं, वो यहाँ का एक MP है, एक MLA है, जिनको हमने चुन के भेजा। सबसे ज़्यादा वोट 3.5-4 लाख वोट हमने दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के PP चौधरी जो यहाँ से सांसद हुआ करते हैं, और जो MLA हैं, दोनों कैसाराम को। समझ रहे हैं? अगर वो जातिवाद की बात करें, जातियों को हमसे लड़ा रहे हैं, हम लड़ाने और लड़ने नहीं आए जातियों से, हम केवल हमारा हक मांगने हैं। 2 भाइयों की लड़ाई में 2 भाइयों की एक प्रॉपर्टी जिसको एक राजपूत ने खरीदा और पैसा दे के खरीदा, और अगर किसी को लगता है कि ये अवैध तरीके से लिया हुआ है, तो आपने रजिस्ट्री क्यों करी है? हमारे पास रजिस्ट्री क्यों है? हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्स क्यों है? और उसी पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। 50 किलोमीटर चल के कोई एक परिवार का व्यक्ति आता है, हमारे राजपूत समाज के व्यक्ति पर बाकायदा हमला करने, वही मुकदमा दर्ज करवाता है। उस पर 307 का मुकदमा हमारे व्यक्ति पे दर्ज कर लिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? केवल इसलिए क्योंकि आपके यहाँ MP जो है वो आपकी जाति का है। हमें उनकी जाति से कोई दिक्कत नहीं है, पर MP साहब जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। 1 घंटे का हमने प्रशासन को टाइम दिया है। मैं महिपाल सिंह मकना, श्री राजपूत कनिष्ठा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यहाँ हर संस्था के लोग अगुवा आए हुए हैं और सामाजिक स्तर पर आए हुए हैं। बाकायदा ये बोलने आए हुए हैं, हमारी बात को नहीं रखा गया, 1 घंटे में जवाब नहीं दिया। वहाँ गर्मा गर्मी का माहौल है, हम लोग नहीं चाहते माहौल खराब हो। हम लोग चाहते हैं प्रशासन के साथ खड़े होकर, प्रशासन के द्वारा जो प्रेशर में काम किया गया उसको सही तरीके से वापस ये सही करे, नहीं तो हम लोग बाकायदा आज कहीं ना कहीं कूच करने की तैयार है। कि जिन 3 पुलिसकर्मियों को हटाया गया, हमारी मुख्य मांग कि 4 पुलिसकर्मी, उनकी सिर्फ जाति देख के कि 2 राजपूत 1 राजपुरोहित, और उनको सिर्फ जाति देख के टारगेट करके थाने से हटा दिया गया। और ये जातिवाद की राजनीति के खिलाफ है। हम सीरवी समाज के साथ हम रात दिन साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हमारा कोई समाज से बैर नहीं है। अगर पुष्पेंद्र सिंह गलत हैं, सबसे बढ़िया उसकी टीम लगाओ, उनको गिरफ्तार करो, आप जांच करो, अच्छे किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच करो, और दोषी है तो उसमें सजा दो। हम कहाँ कह रहे, लेकिन सजा तो कोर्ट दे करेगा। आपका काम है चालान करना जांच करके, ठीक है। और जो 3 हमारी मुख्य मांग ये है कि जो 3 पुलिसकर्मियों को हटाया गया, उनको तुरंत कोई न कोई थाना अलॉट करें। आज मीटिंग हुई, अंदर क्या निर्णय निकाला? समाज के द्वारा इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया, क्या हुआ था इसका? निर्णय तो अभी हुआ नहीं है, हमने ज्ञापन दिया है। अभी ये कह रहे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है वो बातें हम अभी आपको घंटा भर में बता देंगे। हमने तो तय कर लिया है कि घंटा लगे, 2 घंटा लगे, रात लगे, हम तब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे, तब तक हम राजपूत समाज नहीं, इस सर्व समाज को तब तक निर्णय नहीं मिलता। जिस तरह से ये कार्य किया गया है वह न तो कोई PP साहब के अधिकार क्षेत्र में आता था, न कलेक्टर साहब ने अधिकार, जो पूरे संवैधानिक अधिकार है, जो राजकीय जो अधिकार है, वो टोटली एक
उस जाति के जनप्रतिनिधि को दे दिए, जिस जाति पीड़ित वो आया था उसको अधिकार दे दिए, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एसपी साहब ने भी जिस तरह से ये सिंह, पीछे सिंह देख करके 2 राजपूत और 1 राजपुरोहित पुलिस वालों को वहाँ से हटा दिया गया, वो जब तक नहीं लगाएंगे तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारी मांग जायज़ है और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमें न्याय नहीं मिले। पदमपुरा के इन्होंने मिलकर जो ये जातीय समीकरण करा है, लगभग 1.5 महीने बाद मतलब ये हो चुका। और पुष्पेंद्र सिंह ने कौन सा कोई गलत किया है, क्या अन्याय किया है? वो खुद की कोई ज़मीन खरीदना अपराध नहीं है, खुद की ज़मीन पे हक लेना कोई अपराध नहीं है, खुद की ज़मीन पे कोई निर्माण करना कोई अपराध नहीं है। वो पुष्पेंद्र सिंह जी तो वही काम करने गए थे। उन्होंने अगलों ने भूमाफिया का काम किया है, उन्होंने उनकी संपत्ति पे कब्जा लेने का काम किया है, उनको हक लेने का हक नहीं लेने दिया, तो उसमें झगड़ा होना 2 पार्टी में तय। उसको 1.5 महीने बाद इन्होंने जातीय रूप देके यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करके उनकी खेत की जो संपत्ति है, साथ में परिवार का और भी है, वो उन्होंने धरती वहाँ उनकी दीवार गिराई और उन पे 307 की धाराएं लगाई, परिवार पे उनको परेशान करने का, उनको गिरफ्तार करने का, उनके ज़मीनें उनके जो लेने का। इस तरीके से अगर ये काम कर रहे हैं, आज बात राजपूत की नहीं है, आज पुष्पेंद्र सिंह के साथ हो रहा है, तो ये काम मेघवाल के साथ भी हो सकता है। ये काम कोई समाज आज राजपुरोहित के साथ भी कर सकता है, देवासी के साथ कर सकता है, रायके के साथ कर सकता है। आज पाली में हुआ तो जालोर हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, बीकानेर हो सकता है, राजस्थान के कहीं भी कोनों में हो सकता है। और हमने तो क्षत्रियों ने तो ज़मीन दी है, गोचर दीवी मतलब क्षत्रिय समाज की है। आप पुराना इतिहास उठा के देखेंगे और सबसे कम अगर कहीं पे उन्होंने कोई अगर शोषण किया है तो आज राजपूत समाज ने ही किया है। उल्टा शोषण हम पे हो रहा है। एक गोचर के जितनी भी आप राजस्थान के उठा के देखेंगे, इनमें सबसे ज़्यादा कब्जा दूसरी कौमों ने, दूसरी जातियों ने कर रखा है। इनका अगर इनके यहाँ पे अगर गोचर के आधार पे इनका अगर दीवार गिराई गई है तो सरकार पूरे पाली ज़िले की पूरे नपाई कराए और जहाँ जहाँ गोचर की ज़मीन पे कब्जा हो रखा है वो कब्जा हटाए। क्योंकि मंदिर को हमने ज़मीनें दी है, गोचर को हमने ज़मीनें दी है, ओरण को हमने ज़मीनें दी है। समाज ने बहुत कुछ दिया और भारत के निर्माण में बहुत हमारा योगदान है, जो हमको छुपाया जा रहा है। और लगभग 30-40 साल से हमको गालियाँ पड़ती हुई आ रही है कि भाई हमारे समाज ने, राजपूत समाज ने शोषण किया है। इस आंदोलन का उपचुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? देखो, इस उपचुनाव में ये फ़र्क पड़ेगा कि आज सरकार को जिताने में हमारा योगदान है, भाजपा को जिताने में हमारा योगदान है, यहाँ के पाली के सांसद को जिताने में आज समाज का योगदान है। तो अगर सिर्फ जातीय देख के आप अगर कुछ फैसला कर रहे हैं तो वोट भी सिर्फ सीरी समाज से ही मांगो, आप दूसरे समाज से वोट क्यों मांगते हो? अगर हमने भाजपा को वोट दिया और मोदी सरकार की फेस पे हमने अगर वोट दिया है तो हमारे साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। और किसी ने वोट नहीं भी दिया है तो भी ये कोई तरीका नहीं है, ये न्यायपूर्ण काम होना चाहिए। प्रशासन को, पुलिस को काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार पे वो लोग बैठे हैं और बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। और हम इसको जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, सरपंचों के आएंगे और भी तरीके के इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम इसको जड़ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं कि साहब ये और कहीं नहीं हो। अगर हम कोई सरकार में हमारी भागीदारी है और सरकार हमसे अनदेखी कर रही है तो ये हम लोग सहन नहीं करेगा और ना ये परिवार सहन करेगा। राजपूत समाज की मांग ये है कि ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होकर के जो है सामने वाली पार्टी जो है, सिविल समाज जो भी लोग, उन पर भी बराबर उसी तरीके से कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए और जो सस्पेंड पुलिस वालों को हटाया गया उनको वापस नियुक्ति दी जाए। इस तरह से कार्रवाई करने से ही ये आंदोलन खत्म होगा। पाली से मुद्दों से